You are just entering in this world. बहुत समय पहले काले पहाड़ों और अंतहीन जंगलों में एक रहस्यमय राज्य था, वेलमोरा। उस राज्य के लोग केवल एक ही चीज़ से डरते थे, ना युद्ध से, ना मौत से और ना ही अंधेरे से। वे डरते थे आधी रात को सुनाई देने वाली सांपों की फुफकार से, क्योंकि जब भी राजमहल की दीवारों में वह आवाज़ गूंजती, अगली सुबह कोई ना कोई हमेशा के लिए गायब हो जाता। और फिर एक रात राजा की इकलौती बेटी भी अपने कमरे से गायब हो गई। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा भयानक थी। उसे अगवा नहीं किया गया था, बल्कि उसे चुना गया था, और जिसने उसे चुना था वह सदियों से महल के नीचे इंतजार कर रहा था। वेलमोरा एक बहुत समृद्ध राज्य था। नदियाँ चांदी की तरह चमकती थी, बाजार हमेशा भरे रहते थे और लोग अपने राजा से बेहद प्रेम करते थे। राजा एल्ड्रिक एक बहादुर शासक था। रानी एलिरा दयालु और बुद्धिमान थी, लेकिन पूरे राज्य का दिल थी राजकुमारी सेरेफिना। वह केवल 17 वर्ष की थी, बहुत कोमल, जिज्ञासु और हर किसी की प्यारी। बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा उठते, पक्षी उसकी खिड़की के पास आकर बैठ जाते, यहाँ तक कि घायल जानवर भी उसके पास शांत हो जाते। लेकिन महल के अंदर धीरे धीरे खुशियाँ ख़त्म हो रही थी, क्योंकि कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। हर रात महल के सैनिकों को दीवार के अंदर एक फुफकार करने की आवाज़ सुनाई देती। बाहर से नहीं, अंदर से। नौकर अचानक गायब होने लगे, मोमबत्तियाँ अपने आप बुझ जाती और कभी कभी भूमिगत सुरंगों के पास विशाल सांपों की उतरी हुई खाल मिलती। राजा ने उस सुरंगों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन आवाज़ें कभी बंद नहीं हुई। एक रात महल की बूढ़ी दासी ने रानी से कांपती हुई आवाज़ में कहा, महारानी, सर फिर से जाग चुका है। रानी एलिरा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि वह सच्चाई जानती थी, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से छिपाया गया था। वेलमोरा का शाही परिवार शापित था। सैकड़ों साल पहले वेलमोरा सूखे से तबाह हो रहा था। लोग भूख से मर रहे थे, नदियाँ सूख चुकी थी, बच्चे तड़प रहे थे। तब राजा ओथार, जो राजा एल्ड्रिक का पूर्वज था, मदद की तलाश में निषेध जंगल में गया। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में उस एक रहस्यमय गुफा मिली, जो हरी आग से चमक रही थी। गुफा के अंदर एक विशाल सफ़ेद सर्प था। उसकी आंखें इंसानों जैसी थी और उसकी आवाज़ सीधे राजा के दिमाग में गूंजती थी। सर्प बोला, मैं तुम्हारा राज्य बचा सकता हूँ, लेकिन हर पीढ़ी में तुम्हारे शाही परिवार की एक बेटी मुझे सौंपनी होगी। अपने लोगों को बचाने के लिए राजा ओथर ने यह सौदा स्वीकार कर लिया। अगली सुबह सालों बाद बारिश शुरू हुई, नदियाँ फिर से बहने लगी, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन उसी दिन से हर कुछ पीढ़ियों बाद एक राजकुमारी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी। शाही परिवार ने हमेशा सच्चाई छिपाई, कभी बीमारी का बहाना बताया, कभी अपहरण का, कभी युद्ध का, लेकिन असली सच कभी किसी ने किसी को नहीं बताया। और अब सांप
फिर से लौट आया था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से महल कांप रहा था। राजकुमारी सेराफीना अपने कमरे में बैठी हुई एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह डर कर रुक गई। फिर वही आवाज़ उसके पीछे लगे शीशे के पीछे से आ रही थी। अचानक मोमबत्ती की लौ कांपने लगी और धीरे धीरे वह शीशा अपने आप खिसकने लगा। उसके पीछे एक गुप्त सुरंग थी। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरे में दो चमकती हुई हरी आंखें दिखाई दी। सेराफीना चीखने ही वाली थी कि तभी एक धीमी आवाज़ गूंजी, डरो मत वेल्मोरा की पुत्री। अंधेरे से एक विशाल सफ़ेद सर्प बाहर आया। लेकिन अजीब बात यह थी, सेराफीना को डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे उस प्राणी की आंखों में गहरा दुख दिखाई दिया। वह बहुत पुराना, अकेला और टूटा हुआ लग रहा था। सर्प धीरे से बोला, समय आ गया है। अचानक पूरे महल की लाइट या रोशनियाँ बुझने लगी। सैनिक गलियारों में भागने लगे और जब रानी एलिरा ने सेराफीना का कमरा खोला, राजकुमारी गायब थी। फर्श पर केवल उसका चांदी का हार पड़ा हुआ था और उसके पास एक विशाल सफ़ेद सर्प की चमकती हुई खाल मिली। राजा एल्ड्रिक क्रोध से पागल हो गया। उसने पूरे राज्य में सैनिक भेज दिए। जंगल, गुफाएं, नदियाँ, हर जगह खोज शुरू हो गई, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। लोग डर कर फुसफुसाने लगे, सर्प उसे ले गया। लेकिन राजा पुरानी कथाओं पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वह दुश्मनों को दोष देने लगा। इसी बीच रानी एलिरा चुपके से महल के नीचे कैद एक बूढ़े अंधे साधु से मिलने गई। साधु मुस्कुराया और बोला, सर्प ने उस लड़की को चुन लिया है। रानी रोते हुए बोली, क्या उसे बचाया जा सकता है? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, असली राक्षस सर्प नहीं है। रानी की आंखें फैल गई। क्या मतलब? साधु बोला, बहुत समय पहले शाही परिवार ने उसके साथ विश्वासघात किया था। उसके साथ वह सर्प कभी इंसान था। धरती के नीचे, बहुत नीचे, सेराफीना की आँख खुली। वह एक विशाल क्रिस्टल महल में थी। चारों तरफ चमकती हुई दीवारें, हरी आग और सैकड़ों सांप, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। काले वस्त्र पहने एक युवक उसके सामने आया। उसकी आंखें हरे प्रकाश से चमक रही थी। सेराफीना डर गई। तुम कौन हो? युवक ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं कभी वेल्मोरा का राजकुमार केल था। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। सदियों से पहले एक भाई ने अपने सिंहासन पाने के लिए उसके साथ धोखा किया। एक दुष्ट जादूगर की मदद से उसे सर्प बना दिया गया और धरती के नीचे कैद कर दिया गया। मरने से पहले उस जादूगर ने श्राप दिया, तुम हमेशा आधे इंसान और आधे दानव बने रहोगे जब तक तुम्हारे ही रक्तवंश की कोई बेटी अपनी इच्छाओं से तुम्हें मुक्त ना करे। तब से केल सदियों से इस तरह अकेला जीता रहा। ऊपर का राज्य उसकी जादुई शक्ति से समृद्ध होता रहा, लेकिन वह अंधेरे में तड़पता रहा। सेराफीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया,
सर्प कभी राजकुमारियों का अपहरण नहीं करना चाहता था। असल में शाही परिवार खुद अपनी बेटियों की बलि देना चाहता था ताकि उसका राज्य और शक्ति बनी रहे, और उसके माता पिता वे भी यह सच जानते थे। उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। महल में रानी एलिरा ने आखिरकार राजा एल्ड्रिक को सब सच बता दिया। उन्होंने वर्षों पहले पुराने दस्तावेजों में केल की कहानी पढ़ ली थी। उन्होंने राजा से श्राप तोड़ने की विनती की थी, लेकिन राजा डर गया था। अगर नीचे की जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई तो वेलमोरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सच हमेशा छुपा दिया गया। अब अपराध बोध रानी को अंदर से तोड़ रहा था। उस रात वह अकेले मशाल लेकर निश्चित सुरंगों में उतर गई, लेकिन उसी समय राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी भूमिगत रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दो। वह अपनी बेटी को जिंदा दफनाने तक तैयार हो गया था, सिर्फ अपना सिंहासन बचाने के लिए। दिन बीतते गए। केल ने सेराफिना को भूमिगत दुनिया दिखाई, प्राचीन नदियाँ, क्रिस्टल के बाग, भूले हुए मंदिर। धीरे धीरे सेराफिना को समझ आ गया केल कभी दुष्ट नहीं था। वह खोई हुई आत्माओं की रक्षा करना चाहता था, घायल जीवों की मदद करना चाहता था, यहाँ तक कि बाढ़ में बहकर आए हुए बच्चों को भी बचाना चाहता था। उसके बारे में फैलाई हुई सारी कहानियाँ झूठ थी। एक शाम सेराफिना ने पूछा, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? केल ने नज़रें झुका ली, क्योंकि नफरत पहले ही बहुत जिंदगियां बर्बाद कर चुकी थी। सदियों बाद पहली बार केल मुस्कुरा गया, और धीरे धीरे सेराफिना का डर दया में बदल गया। लेकिन ऊपर युद्ध शुरू हो चुका था। राजा के सैनिकों ने भूमिगत महल खोज लिया था, और राजा एल्ड्रिक ने भयानक आदेश दिया, पहाड़ के नीचे सब कुछ जला दो। विस्फोटों को पूरी भूमिगत दुनिया कांप उठी। आज तेजी से फैलने लगी, और आग तेजी से एक दूसरे के साथ लिपट लिपट कर फैलने लगी। सांप घबरा कर भागने लगे, महल टूटने लगा। केल ने अपना विशाल सर्प रूप धारण कर लिया ताकि वह सेराफिना की रक्षा कर सके। उसी समय रानी एलिरा वहां पहुंच गई। वह सैनिकों और केल के बीच खड़ी हुई थी। रुको, उन्होंने चीख कर कहा। लेकिन तभी राजा एल्ड्रिक जलते हुए तीरों के साथ वहां आ पहुंचा। वह चिल्लाया, इस दानव ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। केल गरजा, तुम्हारे परिवार ने पहले मेरा जीवन बर्बाद किया था। अचानक छत टूटने लगी। विशाल पत्थर राजा पर गिर पड़े, सब जम गए। सेराफिना अपने पिता की ओर दौड़ी, लेकिन आग बहुत फैल चुकी थी। उसे बचाने की ताकत केवल केल में ही थी। कुछ पल के लिए केल ने उस आदमी की आंखों में देखा जिसके परिवार ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। वह चाहता तो उसे मरने देता, सब खत्म हो जाता, लेकिन उसने पत्थर उठा लिया और राजा की जान बचा ली। सुबह होने लगी। पूरा राज्य हैरान होकर देख रहा था। एक विशाल सफेद सर्प आग के बीच से निकल रहा था और उसकी पीठ पर घायल राजा था। लोग डर कर चिल्लाने लगे। सैनिकों ने तीर तान दिए, लेकिन रानी एलिरा आगे बढ़ी। अपने हथियार नीचे कर दो। फिर उन्होंने पूरे राज्य को सच्चाई बता दी। झूठ, धोखा, बलिदान, सब कुछ। लोगों ने पहली बार केल को डर से नहीं, दया से देखा। तभी अचानक हरे प्रकाश ने केल को घेर लिया। उसकी सर्प जैसी खाल धीरे धीरे गायब होने लगी। सांप टूट रहा था, क्योंकि पहली बार शाही रक्त ने
शक्ति के बजाय सच को चुना था। सेराफीना आंसुओं के साथ उसके पास आई। अब तुम आज़ाद हो। केल मुस्कुराया। सदियों बाद वह पूरी तरह इंसानों जैसा दिख रहा था, लेकिन श्राप ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। उसका शरीर धीरे धीरे चमकती हुई धूल में बदलने लगा। सेराफीना रोते हुए बोली, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। कील ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, तुमने मुझे बदले से भी बड़ी चीज़ दी है। तुमने मुझे शांति दी है। और फिर सूरज की पहली किरण के साथ वह हमेशा के लिए गायब हो गया। सेराफीना के हाथ में केवल एक सफ़ेद सर्प की चमकती हुई खाल बची। अंत में कई वर्षों के बाद राजकुमारी सेराफीना विलामोरा की रानी बनी। उसने भूमिगत कैद खाने को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब कोई झूठ नहीं था, कोई बलिदान नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं आज भी बरसात की शांत रातों में विलामोरा के पुराने पहाड़ों के पास एक चमकता हुआ सफ़ेद सर्प दूर से राज्य की रक्षा करता हुआ दिखाई देता। राक्षस की तरह नहीं, बल्कि उसके अनंत रक्षक की तरह। अंतिम संदेश यह है कि कभी कभी असली राक्षस वो नहीं होते जो अंधेरे में छिपे रहते हैं। कभी कभी असली राक्षस वो होते हैं जो सच के पीछे छिपाए रहते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो शायद अगली वीडियो आपके लिए और भी मज़ेदार और रोचक और गहरे राज से भी भरी रहने वाली है। और उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।